द टीम इज, है ना। तो यहाँ पर इज आपका करेक्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो अब हम लोग आ गए थर्ड क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। रिहा आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हर कलीग दीपक। हैव यू फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिट टुमारो। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अपने कलीग से वो कह रही है। कलीग कौन होता है? तो कलीग का मतलब होता है जहाँ पर हम ऑफिस में काम करते हैं ना बच्चों, तो ऑफिस में जो हमारे दोस्त बनते हैं वो हमारे कलीग होते हैं। ठीक है, तो रिया का जो यहाँ पर कलीग है, दोस्त जिसको आप कह सकते हैं दीपक है, तो उनसे यहाँ पर ये क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि हैव यू फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिट टुमारो, यानी कि क्या आपने कल प्रस्तुत की जाने वाली पत्रिका की जो सामग्री है, कंटेंट है, उसको यहाँ पर फाइनलाइज कर लिया है, अंतिम रूप दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है रिपोर्ट्स रियाज क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन को करेक्ट आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से होगा यहाँ पर करेक्ट कि रिहा आज दीपक इफ ही हैड फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिट द नेक्स्ट डे, यानी कि रिया ने दीपक से पूछा कि क्या उसने अगले दिन प्रस्तुत की जाने वाली पत्रिका की सामग्री को अंतिम रूप दे दिया है। तो इस तरह से ये करेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो थोड़ा सा इनकरेक्ट तरीका था। क्लियर है बच्चों, इस पैटर्न में आपका कल का पेपर में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। चौथा क्वेश्चन की फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ठीक है, यानी कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है, उसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। इस तरह से अटेंशन ऑल टीचर्स, यानी कि सभी जो शिक्षक गण हैं वो यहाँ पर ध्यान दे। प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग योर रिपोर्ट हैज़ बीन मूव फॉरवर्ड डैश शुड बी नोटेड बाय ऑल फैकल्टी मेंबर्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कृपया सूचित किया मतलब कृपया सूचित किया जाए कि आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दी गई है। डैश को सभी संकाय सदस्यों को नोट कर लेना चाहिए, तो वो है आपका दैट। ठीक है, फॉरवर्ड दैट शुड बी, है ना। तो ये ए वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि रीड एलेक्स रिप्लाई टू हिज मैनेजर रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट डेडलाइन। ठीक है जी, रीड कर लेते हैं। यहाँ पर एलेक्स है वो रिप्लाई दे रहा है अपने मैनेजर को किसके संबंध में? तो जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, प्रोजेक्ट जो मिला होगा उसको, उसका जो अंतिम तारीख है सबमिट वगैरह करने का, उसको लेकर के यहाँ पर एलेक्स रिप्लाई कर रहा है अपने मैनेजर को। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि आई डिडंट मैनेज टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन टाइम, आई विल सेंड इट टू यू बाय द एंड ऑफ द डे। रिपोर्ट एलेक्स रिप्लाई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। ठीक है, तो इसको आपको करेक्टली बताना है। तो इस तरह से ये है कि मैं समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाया, मैं इसे दिन के अंतिम मतलब दिन के अंत तक आपको भेज दूंगा। निम्नलिखित वाक्य को सही ढंग से पूरा करके एलेक्स के उत्तर की रिपोर्ट करें। ठीक है, सही से आपको इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से होगा ये कि एलेक्स अपोलोजाइज्ड फॉर नॉट हैविंग सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन टाइम एंड सेड दैट ही वुड सेंड इट बाय द एंड ऑफ द डे। यानी कि एलेक्स ने समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत न कर पाने के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि वह इसे दिन के अंत तक भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये पूरा हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द गिवन लाइन टेकन फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्ट। ठीक है, तो एक ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्ट थी जहाँ से ये लिया गया है और उसमें कुछ एरर है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ढूंढना है बेसिकली। इस तरह से है कि नियरली मोस्ट शॉप वाज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे, यानी कि सार्वजनिक अवकाश के कारण लगभग अधिकांश दुकानें बंद थी। ठीक है, तो यहाँ पर एरर होगा बच्चों मोस्ट। ठीक है, एंड आपका यहाँ पर करेक्शन होगा एवरी, है कि नहीं। नियरली एवरी शॉप वाज क्लोज फॉर द पब्लिक हॉलीडे करके। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट द गिवन स्कूल अनाउंसमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, यानी कि स्कूल का अनाउंसमेंट है, ठीक है, उसको लेकर के फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आपको कंप्लीट करना है सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके। तो इस तरह से ये स्कूल का अनाउंसमेंट की एक्साइटिंग न्यूज़ एवरीवन, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है बच्चों सभी जितने भी है कि सभी के लिए रोमांचक खबर है, एक्साइटिंग न्यूज़ है। आवर बास्केटबॉल टीम हैज़ डैश द चैंपियनशिप टाइटल फॉर द थर्ड जैसो कि कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यानी कि हमारी बास्केटबॉल टीम ने लगातार तीसरे वर्ष चैंपियनशिप का खिताब डैश जीता है। तो यहाँ पर आएगा
वॉन, है कि नहीं, आवर बास्केटबॉल टीम हैज़ वॉन, ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस हिसाब से आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को भर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एरर एंड करेक्शन बताना है। तो इस तरह से लाइन है कि दैट डोंट लुक लाइक माई सिस्टर्स बुक, इट्स टू बिग, ठीक है, यानी कि यह मेरी बहन की किताब जैसी नहीं लगती है, यह बहुत बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका डोंट जो है, ये वाला जो वर्ड है ये आपका एरर है, और यहाँ पर आएगा करेक्शन में डजंट, है कि नहीं, दैट डजंट लुक लाइक माई सिस्टर्स बुक, इट इज़ टू बिग, है कि नहीं। तो आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नौवां क्वेश्चन, कि रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह से एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कुछ यहाँ पर डायलॉग्स है, तो उसको देख लेते हैं। टीचर कहता है, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू असाइनमेंट, यानी कि क्या सभी को नया असाइनमेंट समझ में आ गया। छात्र, स्टूडेंट्स, यस वी ऑल गॉट इट थैंक यू, यानी कि हाँ हम सभी समझ गए, धन्यवाद। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या है, कि द टीचर आस्क इफ एवरीवन हैड अंडरस्टूड द न्यू असाइनमेंट, टू विच द स्टूडेंट्स डैश एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड। यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षक ने पूछा कि क्या सभी को नया असाइनमेंट समझ में आ गया, जिस पर छात्रों ने अपना आभार व्यक्त किया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डिड, है ना, स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ इस तरह से समझ में आ गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आ गए 10वें क्वेश्चन में। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, द मैनेजर डैश द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो यहाँ पर आपका आएगा द मैनेजर जो सो कि शुड द मैनेजर शुड द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, यानी कि प्रबंधक निर्णय लेने से पहले हमें यहाँ पर प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए, ठीक है, या करता चाहिए करके, इस तरह से आपका ये जो बी वाला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर, यानी कि दोस्तों का समूह जो है, कुछ दोस्तों का समूह आगामी साहसिक कार्य जो होता है, एडवेंचरस जो वर्क है उसकी संभावना से उत्साहित था, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे इसका होगा ये, तो ये आ जाएगा आपका इज करके, ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 12वां क्वेश्चन है कि रीड द कन्वर्सेशन अबाउट सोशल मीडिया बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। टीचर है, हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आवर जैसे कि परसेप्शंस ऑफ रियलिटी, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है आपके विचार में सोशल मीडिया वास्तविकता के बारे में हमारी धारणा को किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है। जो हमारी रियलिटी है, रियलिटी वाला परसेप्शन जो होता है ना, उस मतलब उसको कैसे चेंज करता है, वो यहाँ पर बातें बोली जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जगरीत जो है उनका तरफ से बातें आ रही है कि आई बिलीव इट डिस्ट्रॉट्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी बाय ओनली शोइंग द हाईलाइट रील्स ऑफ पीपल्स लिव। यहाँ पर कहा जा रहा है, मेरा मानना है कि यह केवल मुख्य बिंदु दिखाकर वास्तविकता की हमारी धारणा को विकृत करता है, ठीक है। एंड आगे देखिए क्या कह रहा है, रिपोर्ट द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, ठीक है जी। द स्टूडेंट रिमार्क्ड that he believes social media distort their perception of reality by only showing the highlighted reels of people, यानी कि ये कह रहा है यहाँ पर कि छात्र ने केवल लोगों की हाईलाइट रील को दिखाकर उनका मानना है कि सोशल मीडिया वास्तविकता के बारे में उसकी धारणा को विकृत करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए हैं राइटिंग वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना है इसके अंदर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के हमें यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जैसे यू आर निर्मल लाई अ सिटीजन फ्रॉम, हाँ 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 ये रहा, कंपोज अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स टू द प्रोजेक्ट हेड ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक लेटर को लेकर के ये आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है, इसके अथवा में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो मैंने आपको करके दिखाया है। इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है, यू आर राजू कुमार ऑफ रांची झारखंड, राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स एड्रेसिंग द सेक्रेटरी ऑफ द सिटी म्यूनसिपल अथॉरिटी, डिटेल द प्रॉब्लम ऑफ overground trees and shrubs in the neighborhood and request the जैसे कि delegations of personnel जैसे कि personal for regular जैसे कि
प्रूनिंग करके। तो इस तरह से यहाँ पर बोल रहा है बच्चों कि आप रांची झारखंड के राजू कुमार है, लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। शहर के नगर पालिका प्राधिकरण के सचिव को संबोधित करते हुए पड़ोस में उगे पेड़ों और झाड़ियों की समस्या का विस्तृत विवरण देना है आपको, और नियमित छटाई के लिए बोलना है कि भैया नियमित रूप से झाड़ी वाड़ी काटते रहिए, इस तरह से है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए ये लेटर आप कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, सेंडर एड्रेस, ये देख सकते हैं जैसे राजू कुमार, योर एड्रेस रांची झारखंड, ईमेल एड्रेस जो भी है आपका, डेट वगैरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक सा फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर लिख देंगे जिनको भेज रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस, फिर आ जाएगा डियर सर या मैडम, और उसके बाद आपका यहाँ पर लेटर शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से लेटर यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर। एंड लास्ट में लेटर लिखने के बाद आपको लिख देना है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, आई लुक फॉरवर्ड टू योर जो कि प्रॉप्ट एक्शन, एंड सिंसियरली राजू कुमार। अगर आप लड़की है तो आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में अगर राजू कुमार दिया तो राजू कुमार ही करना होगा। वैसे क्वेश्चन में 2 नाम दिए रहते हैं, एक लड़का एक लड़की के लिए, क्या, और अगर कोई नाम नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से नाम यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन की रीड द प्रोडक्ट डिटेल्स ऑन अ लेबल फॉर अ स्कूल बैग, इको फ्रेंडली स्कूल बैग। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रोडक्ट डिटेल के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, ये देख सकते हैं। स्कूल बैग के लेबल पर उत्पाद विवरण पढ़ना है आपको। ठीक है, इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण अनुकूल स्कूल बैग जो कि मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, जो रिसाइकल्ड चीज़ें होती है उससे बनाया गया है कि नहीं, इस तरह से बातें यहाँ पर बताई गई है। फिर ये कह रहा है कि राइट द एनालिटिकल पैराग्राफ इन 120 वर्ड्स कंसीडरिंग फैक्टर्स सच एज इट्स इको फ्रेंडलीनेस, कंफर्ट, फीचर एंड फंक्शनैलिटी, सेफ्टी एस्पेक्ट्स एंड डिज़ाइन ऑप्शंस, डिज़ाइन दैट इज जो सो कि इंटेंडेड टू मैक्सिमाइज कंफर्ट, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी फॉर द यूजर्स। तो इस तरह से करके आपको यहाँ पर एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। इसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन है, चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, वो इको फ्रेंडली वाला जो था ना, वो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है बच्चों। इस तरह से रहेगा आपका कि द इको फ्रेंडली स्कूल बैग स्टैंड्स आउट एंड जो सो कि एक्सीलेंट परचेज चॉइस फॉर सर्वेल रीजन्स। फर्स्टली इट यूज़ ऑफ रिसाइकल मटेरियल। ठीक है, जो हम ये बैग खरीदेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा हम सब के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये रिसाइकल मटेरियल से बना है कि नहीं, इको फ्रेंडली है, और भी बहुत तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है। चलिए, इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर डी, जिसके अंदर लिटरेचर टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे रहेंगे, मतलब पूछे जाएंगे बेसिकली, और ये अकेला सेक्शन 40 मार्क्स का रहेगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। इसी सेक्शन को हम लोग करेंगे इसी सैम्पल पेपर के पार्ट 2 की वीडियो में, जो कि अभी से कुछ टाइम बाद अपलोड मैं कर दूंगा। जैसे ही अपलोड होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा, कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।